कल पुलिस स्टेशन में फिरियादी राजू मारोत्रा तलार करके उन्होंने रिपोर्ट दी। उनकी बेटी जो है प्रिया, इसकी शादी हुई थी एक मनोज बेले करके, लेकिन पिछले 1 साल से उनका आपसी तनाव चल रहा था। इसकी वजह से उनकी बेटी अपने दोनों बच्चे हैं, जिसका बड़ा बेटा प्रिंस और छोटी बच्ची तनिष्का को लेकर अलग रहती थी और उनका मैटर चल रहा था। लेकिन बीच बीच में लड़के अपने पिताजी से मिलने यहाँ पर आते थे वैष्णोदेवी नगर में। कल उसी तरह उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास लाकर छोड़े थे। शाम हुई लेकिन बच्चे वापस नहीं आए, इसलिए ये जो राजू तलार है उन्होंने जाकर देखे तो उनको दिखा कि उनका दामाद ने फांसी लेकर रखा हुआ था। तो तुरंत अंदर गए और उसको वहाँ से छुड़ाए। बाद में दिखा कि दोनों बच्चे प्रिंस और तनिष्का फांसी में पड़े, कुछ हलचल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उपचार के लिए दोनों को मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने चेक करके तनिष्का को मृत घोषित किया और प्रिंस का इलाज चल रहा है। फिरियादी के रिपोर्ट के ऊपर ने फिरियादी राजू इन्होंने दिए हुए रिपोर्ट के अनुसार अपने अपराध क्रमांक 20/23 कलम 302 भानवी के अनुसार गुना रजिस्टर किया है। फिलहाल तपास चल रहा है। आरोपी क्या करता है? आरोपी मेडिकल शॉप में गैरेज की दुकान में मैकेनिक के रूप पर काम कर रहा था। तो बच्चे कितने साल से इनका पिछले लगभग 1 साल से जनवरी 2022 से इनका मैटर चल रहा है और तभी से वो उनकी जो मिसेस है वो अलग रहती है बच्चों के साथ। जो छोटी बच्ची है वो तो एक्सपायर्ड हो गई और बच्चे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आईसीयू में वो एडमिट है, उसकी कंडीशन क्रिटिकली है। रीज़न वही है कि वो दोनों अलग रहते थे और बीवी साथ में रहने को आती नहीं है, इस वजह से हो सकता है। फिलहाल तहकीकात चल रही है, आप श्योर भी बोल नहीं सकते। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद होने के बाद फिर मेरे पीछे वो एक कुत्ती है वहाँ पे जो बिस्किट के लिए हमेशा पीछे लगती है, तो फिर मैंने उसको बिस्किट का पैकेट खिलाया। उसके बाद में पीछे में एक गंगाधर नाम का किराएदार रहता है, उससे मिलने गया। मतलब कहीं पत्ते वत्ते तो नहीं खेल रहा भाई या कुछ तो नहीं बोले। अभी तो बोले वो मैच वैच देख रहा था, बोले अभी बच्चे खेल रहे थे, बोले साइकिल वाइकिल चला रहे थे बोले। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने दरवाजा ठोका तो उसने खोला नहीं। फिर मैं टॉयलेट गया, टॉयलेट से फिर आया, फिर मैंने वापस दरवाजा ठोका तो दरवाजा बंद ही था और किसी का आवाज नहीं आने पर दरवाजे के ऐसे फट में से मैंने उसको देखा जहाँ पे गैप थी। गैप के अंदर देखा तो मनोज के पैर टेबल के ऊपर थे और फिर मैंने ऊपर देखा तो मनोज यानी पंखे से लटका हुआ था। अच्छा, अंदर दरवाजा तोड़ के जब गए तो क्या नहीं, दरवाजा तोड़ के हम नहीं गए। वो फिर मैंने वैसे ही तुरंत वो गंगाधर जो पीछे में किराएदार रहता उसको बुलाया। वो तुरंत आया दौड़ के और उसने देखा। उसके देखने के बाद फिर वापस वो अपने घर में गया और जो टीन का पार्टीशन है वो उसने हटाया और वहां से वो अंदर घुसा। उसके पीछे मैं गया। उसके बाद में फिर वो उसने मनोज के पैर पकड़ के उठाया, मनोज ये क्या कर रहा करके ऐसे बोला उसको। तो उसके बाद में फिर वो मनोज को हिला डुला नहीं, तो फिर मेरे को फिर मैं भी उसके पीछे गया। अंदर जब आप दाखिल हुए तो क्या देखे आपने, क्या इस तरह से उसको देखे? तो उसके बाद में उसको रस्सी काटना था तो उसने दरवाजा खोला। बाजू में पड़ोस में ही वो किराएदार रहते, उनसे वो सब्जी काटने की हथियार लिया, उससे वो रस्सी काटा। रस्सी काटने के बाद उसको नीचे सुलाया। नीचे सुलाने के बाद दादू यानी जो प्रिंस बोलते उसका पैर थोड़ा हिल रहा था, राशि के चेहरे पे पूरा यानी ओढ़ा हुआ था। तो उसके बाद में उनको हलाया तो बोले, गंगाधर ने बोला तुम एक काम करो, बोले पहले बच्चों को लेके जाओ, इनको मैं देखता हूँ। बोले एक मिनट, क्या लगता है कि जहर दिया था क्या बच्चों को? हाँ, जहर दिया था, मुंह से झाग निकल रहा था, कुछ इस तरह का था कि सिनेरियो? नहीं, उसको यानी मेरे ख्याल से मुझे पक्का नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि मैं उस समय नहीं था। किस? हाँ, तो उस समय वो लड़की सोई हुई थी पूरा और पसीने से गिली थी और लड़का पैर हिला रहा था। तो मेरे को इतना ही बोला कि इसको लेके जाओ जल्दी से। तो हमारे को ऐसा लगा कि इसको शायद कुछ खिलाया होगा। और बच्चों के दोनों के गले में निशान थे क्या कुछ, जैसे उड़ना से? हाँ, अभी मैंने देखा तो दोनों बच्चों के गले पे निशान है। कल मेरे को देखने को नहीं मिला क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी डॉक्टर। अशाच ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तसेच फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला सुद्धा फॉलो करा।